जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा, क्या मैं मुक्त हो सकता हूं? किस धर्म का था वो यहां बताना ठीक नहीं रहेगा। तुम अपने अपने धर्म का समझ लो। मुझे बैंकॉक में मिला था, स्कॉलर था, पढ़ा लिखा था। मैंने कहा, तुम्हें मुक्ति की परिभाषा पता है कि मुक्ति क्या है? कुछ नहीं पता था उसे। मैंने कहा, तुम किस धर्म ग्रंथ को मानते हो? उसने अपने धर्म ग्रंथ का नाम बताया। तुम अपने अपने धर्म ग्रंथ को जोड़ लेना, जिस धर्म के तुम हो। मैंने कहा, अगर ये मैं तुम्हारा धर्म ग्रंथ नीचे जमीन पर रख दूं, तुम इसे टाप के पास जा सकते हो? कांप गया। तुम्हारे साथ भी यही घटना घटेगी। इस वक्तव्य को तुम अपने लिए गिनो। क्या तुम अपने धर्म ग्रंथ को टाप के पास जा सकते हो? मैंने कहा, कैसी मुक्ति चाहते हो तुम? इन किताबों से बंधे हुए हो। ये किताबें जो अक्सर बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े शास्त्र एक ही प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं। एक ही कंपनी से कागज आते हैं, एक ही जगह इंक आती है, एक ही प्रेस होती है। 10 दिन एक धर्म शास्त्र छाप दिया जाता है, 10 दिन दूसरा, 10 दिन तीसरा। तुम इन्हीं से इतने बंधे हो, तुम इन्हीं से मुक्ति नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मुक्त होने की बात सोच रहे हो। मुक्त हो पाओगे तुम लोग? बंधन क्या है ये सोचा कभी? तुम्हें कोई पुराने जन्मों के पापों के बंधन नहीं है। ये जिन्होंने तुम्हें समझाया है ना, पापो हम पाप कर्मा हम, वो धूर्त लोग हैं। तुम्हें उल्टी पट्टी पढ़ाई गई है ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए तुम पापी हो, ताकि तुम स्वयं को पापी मानोगे तो वो तुमसे पुण्य कराएंगे, तुम्हारा पैसा हड़पेंगे, तुम्हें अपनी भेड़ बनाएंगे। नहीं, तुम पापी नहीं हो। बहुत पुण्यात्मा हो कि तुम्हें इतना सुंदर जीवन मिला। और मैं मनुष्य के सुंदर जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन के सुंदर होने की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखोगे तो कबूतर का जीवन भी बहुत सुंदर है, कौवे का जीवन भी बहुत सुंदर है, कुत्ते का जीवन भी बहुत सुंदर है, चिड़िया का जीवन भी बहुत सुंदर है, वृक्ष का जीवन बहुत सुंदर है, एक गुलाब का फूल, उस पे कांटे भी हैं, फूल भी हैं, कितना सुंदर जीवन है। तो तुम्हारा जीवन सुंदर नहीं होगा क्या? तुम्हारा भी जीवन सुंदर है। उन्होंने तुमसे पुण्य करवाने के बदले धन लेना था, तो उन्होंने तुम्हारे जीवन को पापी कह दिया। असल में तुम पापी नहीं हो। इतना सुंदर जीवन कैसे पापी हो सकते? और पुण्यात्मा भी नहीं हो। पुण्यात्मा कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि तुम्हें जीवन मिला, बस। और रही कहानी मुक्ति की, तो तुम मुक्त स्वयं हो, आज ही मुक्त हो। जो जो बंधन तुमने बांधे अपने चारों तरफ, विचारों के, धर्मों के, परंपराओं के, पुस्तकों के, सोच के, तुम्हारे सब अपने अपने धर्मों की सोच जो यहां तुम्हारे यहां ठूस दी गई है, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। पाओगे इतना सुंदर जीवन। इससे सुंदर जीवन हो ही नहीं सकता है। और जब यहां से मरोगे ना, तब जीवन जब छिनने लगेगा हाथ से, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, तब तुम रोओगे कि मैं तुम्हें समझाता था लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता था। उस समय जीवन निकलेगा हाथ से। तुम्हारा जीवन, आग जलती है, लकड़ी कहां जाती है? कहीं उड़ जाती है, किसी दूसरे ग्रह पे जाती है। आग जलती है, लकड़ी स्वाहा हो जाती है। एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा इतनी सी राख में बदल जाता है, वो भी धीरे धीरे माटी में मिल जाती, खत्म हो जाती कहानी। तो जब तुम्हारी कहानी खत्म होने लगेगी ना, तब तुम्हें दुख होगा
कि काश इस इतने सुंदर जीवन को जी ही लिया होता, भोग ही लिया होता, बचेगा तो कुछ भी नहीं। तो मुक्ति मैं तुम्हें आज अभी मुक्ति दे रहा हूं, यही मुक्ति दे रहा हूं। मुक्ति कहीं और नहीं है। तुम मुक्त हो, ये बोध तुम्हारे भीतर आ जाए तो तुम मुक्त हो। और बोध ही तो आना है तुम्हारे भीतर। किसी हिंदू के घर में पैदा हुए बच्चे को ये बोध दे दिया गया कि तुम हिंदू हो, हिंदू होना ही सर्वश्रेष्ठ है। और इस्लाम के घर में, मुसलमान के घर में पैदा हुए बच्चे को ये बोध दे दिया गया कि मुसलमान होना ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही सिख, ऐसे ही ईसाई, ऐसे ही बौद्ध, ऐसे ही जैन। तुम अनोखे नहीं हो कि तुम गर्व करो कि मैं हिंदू हूं। मुसलमान भी यही गर्व करता है, मैं मुसलमान हूं। सिख भी गर्व करता है, ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी। सोचो कोई धर्म ऐसा है जो ये गर्व नहीं करता हो, वो ये फील करता हो, अरे गलती हो गई ईश्वर से, मुझे इस घर में पैदा कर दिया, मुझे उस घर में करना था, उस धर्म में करना था। है कोई ऐसा? कोई नहीं करता। तो मैं तुम्हें आज मुक्ति दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। चाहो तो ले लो, और नहीं मुक्ति चाहिए तो अपने जैसे बंधे हो वैसे बंधे बंधे जीवन पार कर लो। जीवन तो बीतेगा, जीवन तो क्षण क्षण बह रहा है, एक एक मिनट चले जा रहा है, एक सेकंड भी रुक नहीं रहा है, और ये रुकेगा भी नहीं। मुझे सुनने वाला कोई 25 वर्ष का हो गया, कोई 50, कोई 75, लेकिन क्या जीवन रुका? जीवन नहीं रुकेगा। उसी बहते जीवन में तुम भी डुबकी मार लो, आनंद से जियो। मैं तुम्हें गलत राह पे नहीं ले जा रहा हूं, मैं तुम्हें यह कह रहा हूं केवल अपने जीवन का महत्व समझो और जीवन को जियो। इन जिससे तुम बंधे हुए हो अपने अपने शास्त्रों से, इनका कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे सभी के शास्त्र फेंक दो, उन्हें अपने जीवन से निकाल कर। किताब उठाकर सड़क पे नहीं फेंकनी थी, यहां से निकाल के फेंकनी थी। पढ़े रहने दो किताबें, क्या फर्क पड़ता है? यहां से निकाल दो अपने जीवन में से, अपने बोध में से, तो तुम मुक्त हो। यही मुक्ति है। पता नहीं उसको कितना समझ आया था या नहीं आया था। हाँ, एक बार एक व्यक्ति और आया था, कुछ 2-4 शास्त्र लेके, उसको समझ आ गया था। जाते जाते वो डस्टबिन में डाल गया। मैंने कहा अपना प्रश्न हो वो ले आना, मैं जवाब दूंगा। इनके प्रश्न क्यों पूछते रहते हो? वो वापसी नहीं ले गया, जाते जाते डस्टबिन में डाल गया। बाकी तुम्हारा बोध तुम जानो, तुम्हारा जीवन तुम जानो, तुम बंधे हो तुम जानो, तुमने मुक्त होना है तुम जानो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।